तो लास्ट पार्ट में थैनाटोस अलग अलग टाइमलाइन में जाता है ये चीज देखने के लिए कि क्या ग्रैंड प्रिस्ट सच में एग्जिस्ट किया करता था या फिर नहीं। अब इसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, ज़ेनो गोहान से कहता है कि तुम सब लोगों को बुला करके लेके आओ, मेरे को सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके बाद गोहान जाता है और गोकू, वजीटा, जिरन और बीरस को बुला करके लेके आता है ज़ेनो के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद गोकू ज़ेनो से कहता है कि आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है ग्रैंड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है कि हमारे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है जिसका नाम है थैनाटोस। गोकू पूछता है कि ये थैनाटोस कौन है। ज़ेनो बताता है कि ये एक डिवाइन बीइंग है जिसको कि सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था मल्टीवर्स की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब समय के साथ उसको अपनी ताकत समझ में आई कि वो अपने ताकत से क्या क्या कर सकता है तो वो काफी ज्यादा ईविल बन गया और मल्टीवर्स पे कब्जा करने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद मुझे उसको डीमन रेल्म में कैद करना पड़ा था, लेकिन फॉर सम रीजन वो छूट चुका है डीमन रेल्म से और वो फिर से मल्टीवर्स पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। गोकू कहता है तो इसके लिए आपने हमें क्यों बुलाया, उसको तो आप खुद भी रोक सकते हैं ना। ज़ेनो बताता है कि मैं अकेले उसको नहीं रोक सकता, उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज और पावर्स हैं जो कि एक ईविल ओमनी किंग के पास होती हैं, लेकिन मैं एक ईविल ओमनी किंग नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे पास वो सारी पावर्स और एबिलिटीज नहीं है जिससे कि मैं उसका काउंटर कर सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको हराने में मेरी मदद करो। गोकू ज़ेनो से पूछता है कि ग्रैंड ज़ेनो ये बताइए कि हम उसको रोक कैसे सकते हैं। ज़ेनो बताता है कि उसको रोकने का केवल एक ही तरीका है और वो ये है कि हमें सारे ईविल बीइंग्स जितने भी मर चुके हैं या फिर जिनको कि मैंने इरेज कर दिया है उनको वापस से जिंदा करना पड़ेगा। गोकू कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं हुई। ज़ेनो कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है थैनाटोस को रोकने का। ज़ेनो पूछता है कि अगर मान लीजिए हम रिवाइव करा भी देते हैं सभी उन बीइंग्स को जिनको कि आपने इरेज किया है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक कैसे पाएंगे। ज़ेनो कहता है कि अगर हम सबको रिवाइव करा देंगे तो थैनाटोस का डेथ मैनिपुलेशन की एबिलिटी काम ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से हरा सकते हैं। खैर, यहाँ पे ज़ेनो सबको अपना प्लान बताता है और वहाँ पे थैनाटोस अलग अलग टाइमलाइन में जाता है, लेकिन किसी भी टाइमलाइन में उसको ग्रैंड प्रिस्ट देखने को नहीं मिलता। किसी टाइमलाइन में ज़ेनो का अटेंडेंट गोकू होता है और किसी टाइमलाइन में तो ज़ेनो का अटेंडेंट ही नहीं होता है। और बहुत सारे टाइमलाइन देखने के बाद भी जब उसे ग्रैंड प्रिस्ट का कुछ नामो निशान या फिर कुछ हिस्ट्री नहीं मिलती तो वो वापस आ जाता है रियल टाइमलाइन में। थैनाटोस फ्रीज़र के पास जाता है और कहता है कि मैंने हजारों टाइमलाइन देख लिए और ग्रैंड प्रिस्ट मुझे किसी भी टाइमलाइन में नहीं दिखा। खैर, अब क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट मुझे नहीं मिला तो तुम लोगों को मरना पड़ेगा। खैर, अकुमो कहाँ पे है? तुम दोनों अकेले हो यहाँ पे। लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि तुम लोग मरने वाले हो, इसीलिए वो भाग गया, लेकिन उसे भी ढूंढ के मैं मार ही दूंगा। इसके बाद थैनाटोस हमला करने जा ही रहा होता है एल हरमानो और फ्रीज़ा के ऊपर, लेकिन उसी समय वहाँ पे गोकू, वजीटा और जिरन आ जाते हैं। गोकू थैनाटोस से कहता है कि क्या तुम ही हो वो जिसने कि ज़ेनो की नाक में दम करके रखा है? थैनाटोस कहता है कि हाँ, शायद मैं ही हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम लोगों को भी इनके साथ मरना है? गोकू कहता है वो तो वक्त बताएगा कि कौन मरने वाला है यहाँ पे। जिसके बाद गोकू, वजीटा और जिरन हमला कर देते हैं थैनाटोस के ऊपर, लेकिन थैनाटोस उन तीनों से एक साथ कॉम्बैट में नहीं जीत पा रहा होता है। जिसके बाद थैनाटोस अपनी डेथ मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ये पाता है कि उसकी डेथ मैनिपुलेशन काम ही नहीं आ रही है। गोकू कहता है कि अगर तुम इरेज लोगों को समन करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका जुगाड़ हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। यहाँ पे गोकू, वजीटा और जिरन थैनाटोस से फाइट कर रहे होते हैं और ज़ेनो की प्लेस पे ज़ेनो, ब्रोली और गोहान मिल करके सभी इविल बीइंग्स को रिवाइव करके एक डायमेंशन में कैद कर देते हैं जिसको कि वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय पीछे से अकुमो आ जाता है और हमला कर देता है गोहान पे। गोहान पे हमला होने की वजह से सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डायमेंशन वीक हो जाता है, जिसके बाद जितने भी अंदर इविल बीइंग्स थे वो डायमेंशन तोड़ के बाहर आ जाते हैं और डायमेंशन से छूटते ही वो हमला कर देते हैं गोहान, ज़ेनो, ब्रोली और अकुमो पे, जिससे कि बचने के लिए गोहान को उन सबको मारना पड़ता है। और जैसे ही वो दोबारा मरते हैं थैनाटोस का डेथ मैनिपुलेशन काम करने लगता है और वो सबकी सोल्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लेता है। और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि फिर उसके सामने गोकू, वजीटा, जिरन ये तीनों मिल करके भी नहीं टिक पा रहे थे। जिसके बाद गोकू और वजीटा को फ्यूजन करना पड़ता है गोजीटा में। अब इससे पहले कि मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूं, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है नेक्स्ट सीरीज को लेकर के। देखो, एक भाई ने इतना अच्छा कमेंट किया था कि इस सीरीज में सब कोई ओवर पावर्ड हो चुका है, और जो कि मुझे भी बिल्कुल सही लगा, क्योंकि अब पार्ट 15 तक स्टोरी जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी अब उतनी ज्यादा बोरिंग होती जा रही है। तो मैंने नेक्स्ट सीरीज के बारे में सोच लिया है, जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि वो किस चीज पे होने वाली है।
वो इस चीज पे होने वाली है कि क्या होता अगर हर टाइमलाइन गलती से मर्ज कर जाती मेन टाइमलाइन के साथ, जिसकी वजह से हर टाइमलाइन के बीइंग्स अटैक कर देते मेन टाइमलाइन पे। इवन इस मल्टीवर्स पे अलग अलग मल्टीवर्स से भी हमला होने लगता। तो इस टाइमलाइन और मल्टीवर्स को कैसे बचाया जा सकता था? अब मुझे पता है कि तुम्हें ये ब्रोली वाली सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसको 100 पार्ट तक खींचने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि जैसे जैसे पार्ट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे वैसे वैसे कंटेंट की क्वालिटी गिरती चली जाएगी। इसीलिए ये पार्ट या फिर अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होएगा, जिसके बाद मैं नई सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। खैर, गोजिटा और जिरेन फाइट कर रहे होते हैं थैनाटोस से, तभी वहाँ पे गोहान, जेनो, ब्रोली और अकुमो आ जाते हैं। ब्रोली कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, वो सारे डीमंस और बींग्स छूट गए जिनको कि हमने कैद करके रखा था, वो भी इस अकुमो की वजह से। थैनाटोस कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिसके बाद थैनाटोस अकेले ही उन सबको संभाल रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। अब तुम सोचोगे कि ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ से आता है, तो देखो, जब डायमेंशन ब्रेक हुआ था तो उसमें से सभी इविल बींग्स बाहर निकले थे, लेकिन उसमें एंजल्स भी थे जो कि निकल के गए थे डीमन रेल्म में बाकी डीमंस को छुड़ाने के लिए, ताकि वो मल्टीवर्स पे वापस से कब्जा करने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ पे उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट मिल गया, जिसके बाद वो ग्रैंड प्रीस्ट को छुड़ा देते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ आ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे फाइट आइट कुछ भी नहीं करता, बस वो थैनाटोस को लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट थैनाटोस को लेकर के एक डायमेंशन में जाता है, जहाँ पे थैनाटोस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि तुम कौन हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं जेनो का फॉर्मर अटेंडेंट था और मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक डिवाइन बीइंग हो जिसको कि सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया है, लेकिन तुमने बहुत गलत काम किए हैं जिसकी वजह से तुमको कैद करना पड़ा था। थैनाटोस कहता है कि इसका मतलब कि फ्रीजा सही कह रहा था कि तुम एग्जिस्ट करते हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है एग्जिस्ट करते हो से क्या मतलब है तुम्हारा। थैनाटोस बताता है कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे इस डायमेंशन में क्यों लेके आए हो, मुझे ये बताओ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास डेथ मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटी है जो कि किसी के पास नहीं है, और मेरे पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज है, इवन मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म भी है। तो कैसा हो अगर हम दोनों फ्यूज कर लें और इस मल्टीवर्स को तबाह कर दें, जिसके बाद हम अपना नया मल्टीवर्स क्रिएट करें जिसके की रूलर हम खुद होएंगे। थैनाटोस कहता है कि बात तो सही है, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अगर हम फ्यूजन कर लें तो क्यों नहीं होगा। अगर हम लोगों ने फ्यूजन कर लिया तो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस फ्यूजन करते हैं और वहाँ पे जेनो ये सोच रहा होता है कि अब हमें मल्टीवर्स को कैसे बचाया जा सकता है। जेनो कहता है एक तो वैसे ही हम थैनाटोस को नहीं हरा पाते, ऊपर से ग्रैंड प्रीस्ट भी आ गया, अब इनको रोक पाना नामुमकिन है। बेहतर यही होगा कि इस मल्टीवर्स के जितने भी बीइंग्स या फिर मॉर्टल्स हैं उन सबको हम कहीं और शिफ्ट कर दें। गोकू कहता है कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए ग्रैंड जेनो, मैं, वजीटा, गोहान और ब्रोली मिल करके उन दोनों को रोक लेंगे, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। जेनो पूछता है तुम लोग उसको कैसे रोक पाओगे, हम लोग मिल करके भी अभी थैनाटोस को नहीं रोक पाए थे, उन दोनों को कैसे रोक पाओगे, तुम केवल 4 लोग। गोकू कहता है कि हम चारों डबल फ्यूजन करेंगे। जेनो कहता है कि डबल फ्यूजन अगर तुमने वो किया तो उसकी एनर्जी से ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा। गोकू कहता है कि एक मल्टीवर्स तबाह होने से अच्छा है कि एक यूनिवर्स तबाह हो जाए, जिसको कि हम वापस से रिवाइव कर सकते हैं बाद में। गोकू ये बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस का फ्यूजन आ जाता है। गोकू कहता है कि तुम लोग इतना ज्यादा डर गए हम लोगों से कि तुम लोगों ने फ्यूजन ही कर लिया। वाह, अब हमारी बारी है, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करेंगे। जिसके बाद गोकू वजीटा के साथ फ्यूज करता है और गोहान ब्रोली के साथ फ्यूज करता है, और उसके बाद गोजिटा गोहान और ब्रोली के फ्यूजन के साथ फ्यूज कर जाता है, जिससे कि इतनी एनर्जी निकलती है कि फ्रीजा और एलर मानो तो वहीं पे डस्ट बन जाते हैं। इवन उससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाता है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है, और ये डबल फ्यूजन ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस के फ्यूजन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। इवन ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस का फ्यूजन कंट्रोल ले ही नहीं पा रहा होता है उस डबल फ्यूजन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस के फ्यूजन के ऊपर। जिसके बाद थैनाटोस और ग्रैंड प्रीस्ट का फ्यूजन इस्तेमाल करता है डेथ मैनिपुलेशन का, और वो एरकॉन के सोल से उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो इनफाइनाइट टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जिसके बाद डबल फ्यूजन भी काम नहीं आता उनके सामने, क्योंकि वो इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि उनका एक अटैक की वजह से ही ब्रोली, वजीटा, गोहान और गोकू ये चारों ही अनफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके आगे उनका बच पाना एकदम नामुमकिन था, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस का फ्यूजन जैसे ही अटैक कर देता है उन सब के ऊपर, तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू आ जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट और थैनाटोस के फ्यूजन के अटैक को इतनी आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है जैसे कि उसके लिए ये रोज का काम है।
खैर फ्यूचर गोकू कहता है कि अगर तुम्हें इस मल्टीवर्स को तबाह करना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी, और अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा इस मल्टीवर्स को तबाह करने से, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। ग्रैंड प्रिस्ट और थैनाटोस का फ्यूजन कहता है कि तुम्हें हराना कौन सी बड़ी बात होगी। फ्यूचर गोकू कहता है मैं अकेला थोड़ा हूँ, और देखते ही देखते वहाँ पे बाकी टाइमलाइन के गोकू भी आ जाते हैं। जेनोब कहता है सभी गोकू से कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि हमारा मल्टीवर्स खतरे में है। तभी वहाँ पे बीरस आता है और कहता है मेरी वजह से। मैं ही गया था डिफरेंट टाइमलाइंस में इन गोकू को बुलाने, क्योंकि मुझे पता है कि थैनाटोस कितना ज्यादा बड़ा खतरा था हमारे मल्टीवर्स के लिए। फ्यूचर गोकू कहता है कि बहुत बात कर ली, अब पहले काम खत्म कर ले, उसके बाद बाकी बात कर लेना। जिसके बाद सभी गोकू मिल करके अपना एक फाइनल कामेहामेहा देते हैं, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि ग्रैंड प्रिस्ट और थैनाटोस का फ्यूजन एग्जिस्टेंस से ही मिट जाता है। जिसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि तुम्हें ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन हर अच्छी चीज का किसी न किसी दिन अंत तो होता ही है, और मैं इस चीज का तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जितनी भी नई सीरीज लाऊंगा वो पिछली सीरीज से बेहतर होगी, और मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और हाँ, मैंने एक कमेंट पे रिप्लाई किया था कि मैं संडे को 20 मिनट की वीडियो लाऊंगा, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जो भी कमेंट करो मैं उस चीज पे मैक्सिमम एफर्ट डाल सकूं।